अमरावती जिले की दूसरी सबसे बड़ी फसल मंडी रहने वाली अचलपुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति अंतर्गत वर्ष 2020-2021 तथा वर्ष 2021-2022 इन दो आर्थिक वर्षों के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षण में विशेष लेखा परीक्षक ने करोड़ों रुपयों की आर्थिक गड़बड़ी को पकड़ा है, जिसमें से करीब 2.5 करोड़ रुपए वसूल पात्र दर्शाए गए हैं। वैधानिक लेखा परीक्षण में पाई गई त्रुटियों व गड़बड़ी के मद्देनजर विशेष लेखा परीक्षक ने तत्कालीन सभापति व उपसभापति सहित 18 संचालकों तथा मंडी के सचिव, रोकपाल, सहायक सचिव, विभाग प्रमुख व लेखापाल के नाम विगत 24 नवंबर को नोटिस जारी की और यह नोटिस सभी संबंधितों को विगत 2 दिसंबर तक पहुंच गई, जिसमें से सभी को आगामी 7 दिनों के भीतर गड़बड़ियों के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा। ऐसे में अब सहकार क्षेत्र की निगाहें अचलपुर फसल मंडी की ओर लगी हुई है। आगामी 7 दिसंबर से नागपुर में शुरू होने जा रहे विधानमंडल के शीत सत्र हेतु जिले के विधायकों ने भी अपने अपने संसदीय आयुक्त तैयार कर लिए हैं। इसके तहत विधायक रवि राणा, बलवंत वानखड़े, देवेंद्र भुयार, प्रताप अड़सठ, राजकुमार पटेल, बच्चू कडू, सुलभा खोड़के, यशोमती ठाकुर, प्रवीण पोटे पाटिल, धीरज लिंगाड़े व श्रीकांत भारतीय ने जिले से जुड़े ज्वलंत प्रश्नों के अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधानमंडल सचिवालय को दिए जाने की जानकारी आज अमरावती मंडल के साथ हुई विशेष बातचीत में बताई है। 2 रोज बाद नागपुर में शुरू हो रहे विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन में अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने कई विषयों पर ध्यानाकर्षण की नोटिस दी है। उन्होंने बताया कि जिले में स्वास्थ्य सुविधा मजबूत करने, एडविन डफरिन व सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हेतु अधिक निधि की मांग की गई है। साथ ही कुपोषण से लेकर बेमौसम बरसात व आंदोलनरत आंगनबाड़ी सेविकाओं के विषय भी वे सदन में मजबूती से उपस्थित करने जा रही है। राज्यसभा में आज नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री विजय कुमार सिंह ने बताया कि अमरावती के बेलोरा हवाई अड्डे का विकास करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है और सभी विकास काम प्रगति पथ पर है। हवाई अड्डे का विकास वर्ष 2024 में पूरा हो जाने की संभावना है। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने शीत सत्र के पहले दिन ही इस विषय को सदन में उठाया था। आगामी 15 दिसंबर को अमरावती शहर के हनुमानगढ़ी में आयोजित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा निमित्त अयोध्या राम जन्मभूमि व हनुमानगढ़ी से लाई गई पवित्र मिट्टी के कलश का उज्जैन में प्रभु महाकाल के चरणों में नतमस्तक होकर विधिवत पूजन कर कलश सिर पर धारण कर मंदिर की परिक्रमा करने के बाद यह कलश यात्रा वहां से संतों महंतों द्वारा अमरावती के लिए रवाना की गई। विधायक रवि राणा व सांसद नवनीत राणा की मौजूदगी में रवाना हुई यह कलश यात्रा आज सुबह धारणी शहर पहुंची, जहाँ पर धारणी में भूतेश्वर मंदिर से राधा कृष्ण मंदिर तक गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें अनेकों महिलाएं अपने सिर पर मंगल कलश लेकर शामिल हुई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली गई युवा संघर्ष यात्रा के दौरान आज अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे विधायक रोहित पवार ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार का प्रपौत्र रहने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी पवार सरनेम का गलत फायदा नहीं उठाया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की सरकारों के खिलाफ राज्य के युवाओं और आम नागरिकों में काफी असंतोष व्याप्त है, जिसे सामने लाने हेतु पार्टी द्वारा युवा संघर्ष यात्रा निकाली गई है। सरकार इतकं चमत्कार आहे की त्यांनी पहिली यादी पाठवली 40 तालुक्याची, पण दुसरी जी 90-100 तालुक्याची यादी होती ती केंद्र सरकारला अजून पाठवलेली नाही। त्यात मदत किती दिली जाणार आहे हे सुद्धा सांगण्यात आलेलं नाही। आम्हाला सरकारला विनंती करायची आणि त्यांच्याकडे आमची मागणी या शेतकऱ्याच्या वतीने की एनडीआरएफ निकष जे आहेत त्या 3 ते 4 पट मदत ही मिळाली पाहिजे आणि ती लवकरात लवकर मिळणं हे फार महत्त्वाचं आहे। भूमि अभिलेख कार्यालय में आने वाले सर्वसामान्य नागरिकों को इस विभाग की जानकारी आसानी से मिल सके, इस हेतु तैयार की गई पुस्तिका का लोकार्पण जिलाधीश सौरभ कटियार के हाथों हाल ही में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भूमि अभिलेख विभाग द्वारा तैयार की गई यह पुस्तिका काफी सराहनीय है। साथ ही इस अवसर पर स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को मालकी के सनद का वितरण भी जिलाधीश कटियार के हाथों किया गया। अमरावती मनपा के कर्मचारियों के प्रलंबित मांगों की ओर मनपा प्रशासन द्वारा अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए मनपा के कर्मचारी व कामगार संघ ने आगामी 14 दिसंबर से बेमियादी काम बंद आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इसके तहत बताया गया कि विगत सितंबर माह में भी अपनी विभिन्न मांगों के लिए मनपा कर्मियों ने बेमियादी काम बंद आंदोलन किया था, जिसे मनपा प्रशासन के लिखित आश्वासन पश्चात 18 सितंबर को वापस ले लिया गया था। लेकिन इसके बावजूद मनपा प्रशासन ने कर्मचारियों के साथ सहयोग वाली भूमिका नहीं अपनाई। हमालपुरा के चांडक टावर में 3 रहवासियों और कुछ दफ्तरों की आवश्यक सामग्री निकालने की अनुमति पर विचार करने हेतु महानगर पालिका तैयार हो गई है। मनपा ने विशेषज्ञ इंजीनियरों व दमकल विभाग से राय मांगी है, जिनकी सहमति मिलते ही चांडक टावर के लोगों को वहां से अपना सामान हटाने की अनुमति व सुविधा प्रदान की जाएगी। फिलहाल यह इमारत पूरी तरह से सील है और इमारत के आसपास फटकने को भी मनाही है। आदिवासी कोली महादेव जमात विकास संघ द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र जुवार व गजानन चुनकीकर द्वारा आगामी 6 दिसंबर से संभागीय राजस्व आयुक्तालय के समक्ष अपने विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर आमरण अनशन करना शुरू किया जाएगा। फक्त भारतीय संसदेला लोकसभा आणि राज्यसभा आणि राष्ट्रपतीला त्याचा अधिकार आहे।
मग या ऑर्डर मध्ये आम्ही आमच्यासाठी 1976चा कायदा 1900 प्रेसिडेन्शियल ऑर्डर ज्या कायद्याच्या भरोशावर ज्या माहितीच्या भरोशावर ही ऑर्डर झाली त्या ज्या माहितीच्या आधारावर येथील भरपूर जमातीचा गोल्ड जमातीचा माणूस त्या लिस्ट मध्ये आला या ठिकाणी। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने गत रोज संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में निर्भय बनो विचार मंच की ओर से आयोजित व्याख्यान माला को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान के समता, स्वतंत्रता, बंधुता व न्याय इन सामाजिक मूल्यों को नष्ट किया जा रहा है और जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। ऐसे में संविधान का जतन करते हुए लोकतंत्र को बचाना बेहद आवश्यक है। यदि वर्ष 2024 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर केंद्रीय सत्ता में आती है तो उसके बाद इस देश में कभी भी चुनाव नहीं होंगे बल्कि केवल तानाशाही राज चलेगा। आणि मुलींना शिकवायचे। तिने जे काही केलं त्यामुळे माझी आई शिकलेली आहे, मुली शिकलेल्या आहेत। या देशामध्ये संपूर्ण जगावर सूर्य मावळत नाही अशा इंग्रजांचं राज्य होतं। या इंग्रजांच्या राज्यामधलं दुसरं वैशिष्ट्य असं होतं की संपूर्ण भारतातल्या 40 कोटी लोकांवर राज्य करण्याकरता केवळ 1 लाख इंग्रज या देशामध्ये 150 वर्ष होते। एकही दिवस 1 लाखापेक्षा अधिक इंग्रज नव्हते आणि तरी ते या देशावर राज्य करत होते। एवढ्या मोठ्या बलदंड शत्रूशी लढाई करण्यासाठी काही माणसं निघतात, सातत्यानं प्रयत्न करतात। आपण यांच्याशी शस्त्रासोबत लढू शकत नहीं, शस्त्रांच्या माध्यमातून जिंकू शकत नहीं। खोपड़ा गांव वासियों द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि निम्न 4 प्रकल्प में समावेश रहने वाले खोपड़ा गांव के 498 प्रकल्पग्रस्तों को प्रकल्प कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किए गए गलत मूल्यांकन की वजह से बेहद कम मुआवजा मिला है। अतः दोबारा नापजोख करते हुए संशोधित मूल्यांकन किया जाए और गलत मूल्यांकन करने वाले अधिकारियों की जाँच की जाए। आगामी वर्ष में होने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव के साथ ही महानगरपालिका के चुनाव को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक क्रमांक 2 की बैठक गाड़गेनगर परिसर स्थित संत गाड़गे बाबा सभागृह में आयोजित की गई। पार्टी के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व विधायक सुनील देशमुख एवं पूर्व महापौर विलास इंगोले व मिलिंद चिमोटे की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में शहर कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बलवंत वानखड़े ने दिव्यांगों को तिपहिया साइकिल और बुजुर्ग नागरिकों को लाठी प्रदान की। इस अवसर पर दिव्यांगों सहित बुजुर्गजनों का सत्कार भी किया गया। मराठा विवाह मंडल की ओर से नारायण नगर बगीचा स्थित मंडल के कार्यालय में दीपावली निमित्त आयोजित उपवर्ग युवक युवती व पालक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन करते हुए मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष BR देशमुख ने कहा कि वैवाहिक परिचय सम्मेलन मौजूदा दौर की जरूरत है, जिसके आयोजन में सभी समाज बंधुओं ने सहयोग करना चाहिए। भाटकुली जैन स्थित आशीर्वाद मंगल कार्यालय में आयोजित संत साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन श्रीपाल सबनीस द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के संत हकीकत में संस्कृति के सही नायक होते हैं। ऑल इंडिया पैंथर सेना ने जिलाधीश सौरभ कटियार को सौंपे गए ज्ञापन में मांग उठाई कि सुरक्षा रक्षक मंडल भर्ती अमरावती विभाग 2021 के नतीजे घोषित कर बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाए। कल्याण नगर के परमहंस श्री संत बालयोगी गजानन बाबा के 63वें जन्मोत्सव निमित्त आयोजित शिव महापुराण कथा के साथ ही विदर्भ स्तरीय वारकरी दिंडी स्पर्धा का आज दोपहर आयोजन हुआ, जिसमें कई गांवों की प्रख्यात दिंडियों ने उत्साह के साथ सहयोग लिया। इस समय शिवसेना उबाटा के जिला प्रमुख सुनील खराटे व प्रशांत वानखड़े ने सपत्नीक सभी दिंडियों का पूजन किया। महाज्योति के मार्फत अन्य पिछड़ा वर्गीय भटकिया विमुक्त जाति व जनजाति तथा विशेष पिछड़ा वर्गीय प्रवर्ग के कक्षा 11वीं की विज्ञान शाखा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को जेईई नीट व MST CET के प्रशिक्षण हेतु टैब का वितरण किया जाना है। जिन विद्यार्थियों को टैब मंजूर हुआ है वे अपने मूल दस्तावेजों सहित कल मंगलवार 5 दिसंबर को सुबह 10 बजे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन में उपस्थित रहे, ऐसा आह्वान समाज कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त माया केदार द्वारा किया गया है। आधारभूत कीमत खरीदी योजना अंतर्गत ज्वारी व मक्का की खरीदी के लिए किसान बंधुओं से ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे, परंतु पंजीयन पर्याप्त नहीं होने के चलते ऑनलाइन पंजीयन को समयावधि दी गई है। ऐसे में इच्छुक व पात्र किसानों द्वारा आगामी 31 दिसंबर तक ऑनलाइन पंजीयन की जा सकती है, ऐसा आह्वान जिला मार्केटिंग अधिकारी द्वारा किया गया है।
मुस्लिम समाज बंधुओं की पवित्र हज यात्रा के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया 4 दिसंबर से आरंभ हो गई है। हज यात्रा के लिए जाने वाले सभी इच्छुक यात्री 4 से 20 दिसंबर तक आवेदन भर सकते हैं। खिदमत जिला हज कमेटी के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद सलीम टिम्बर मर्चेंट ने बताया कि हज यात्रा पर जाने के इच्छुक अपने नजदीकी संपर्क केंद्र से हज यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। नांदगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत शेंदोला गांव में नमन भोसले नामक 35 वर्षीय युवक ने बीती रात शराब के नशे में धुत होकर अपने 70 वर्षीय पिता नवरंग भोसले की जमकर पिटाई की और अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। घटना के वक्त पिता नवरंग भोसले भी शराब पिए हुए था, ऐसी जानकारी है। पुराना बाईपास रोड स्थित एक बियर बार में विगत 22 नवंबर की रात हुई चोरी की वारदात की जांच करते हुए शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा यूनिट 2 ने यवतमाल में रहने वाले सुरेश मलांडे व शंकर घुड़से को अपनी हिरासत में लिया। इन दोनों ने बियर बार में हुई चोरी के साथ ही सेंधमारी व वाहन चोरी के 5 मामलों को लेकर कबूली दी। मानव तस्करी मामले में विगत 21 माह से फरार रहने वाली नेहा इंगले नामक महिला को शहर पुलिस की अपराध शाखा यूनिट 2 ने विगत 2 दिसंबर को गिरफ्तार किया था, जिसे क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के सुपुर्द किया गया। साथ ही इस महिला आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 2 दिन पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया। मध्यवर्ती कारागार में एक बार फिर गांजे व खर्रे से भरी गेंद बरामद हुई है। मध्यवर्ती कारागार के पुलिस सिपाही मंगेश सोलंकी विगत शनिवार को टावर क्रमांक 3 पर ड्यूटी पर तैनात थे और उन्हें बैरक क्रमांक 14 के टीन शेड पर किसी वस्तु के गिरने की आवाज आई। पश्चात मौके पर जाकर देखने पर उन्हें वहां एक गेंद पड़ी दिखाई दी, जिसकी सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों से फ्रेजरपुरा पुलिस को दी गई। नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे पर धामनगांव से कासारखेड़ के बीच तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रोड डिवाइडर से जा भिड़ी और सड़क के नीचे जाकर पलटी खा गई। रविवार की दोपहर घटित इस हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई, वहीं उसकी पत्नी व बेटा बहू सहित कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मोर्शी से चांदूर बाजार मार्ग पर कटाई हेतु ले जाए जा रहे 98 बैलों को जब्त कर पुलिस ने उन्हें सकुशल बचाया और गोरक्षण भिजवाया। वहीं इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और 5 आरोपी फरार हो गए। यह कार्रवाई चांदूर बाजार पुलिस द्वारा की गई थी। राज्य परिवहन निगम के अमरावती आगार में चालक के तौर पर काम करने वाले मनीष तिवारी को एसटी में ही ड्राइवर के तौर पर कार्यरत रहने वाले संतोष पावड़े ने अपने बेटे व दोस्त के साथ मिलकर मारपीट करते हुए बुरी तरह से घायल किया। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पोहरा मार्ग पर ठाकुर रिसोर्ट के पीछे खाली पड़े मैदान पर कल रविवार को अवैध तरीके से हेलो की टक्कर की स्पर्धा आयोजित करते हुए उस पर हार जीत के दांव लगाए जा रहे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस के दल ने छापा मारकर मालवाहक वाहनों सहित 9 हेलों को जब्त किया। साथ ही हेलों के मालिकों सहित स्पर्धा के आयोजकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। चांदूर बाजार तहसील के नजरपुर में एक युवती ने अपना सतत पीछा करने वाले और चरित्र पर संदेह करते हुए गाली गलौज करने वाले युवक द्वारा की जाती मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने अर्पित गुबरे के खिलाफ आत्महत्या हेतु प्रवृत्ति किए जाने का आपराधिक मामला दर्ज किया। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत 20 जनवरी को भाग्यश्री भले नामक महिला ने अपनी 10 वर्षीय बेटी स्वरा भले को फांसी के फंदे पर लटकाकर मारने के साथ ही खुद भी फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में करीब 11 माह बाद उक्त मृतक महिला के खिलाफ अपनी 10 वर्षीय बच्ची की हत्या का मामला दर्ज किया गया है। यवतमाल जिले के अरनी तहसील अंतर्गत ब्राह्मणवाड़ा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज तड़के 4 बजे छापा मारा, जहां पर जाली नोटों के सिलसिले में एक संदिग्ध को धर दबोचा। इस कार्रवाई में कई महत्वपूर्ण सबूत भी एनआईए के हाथ लगने का दावा किया जा रहा है। पता चला है इसी तरह की छापामार कार्रवाई कोल्हापुर में भी की गई थी और एनआईए ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से 3 आरोपियों को हिरासत में लिया था। इन सभी आरोपियों द्वारा अपने नेटवर्क के जरिए 500, 200 व 100 रुपए के जाली नोट चलन में लाए जा रहे थे। यवतमाल जिले की बाबुलगांव तहसील अंतर्गत रेणुकापुर में शनिवार की दोपहर 2 बजे मोबाइल रिचार्ज करने के लिए दादी द्वारा पैसे दिए जाने से इनकार करने पर गुस्साए पोते ने गला दबाकर दादी की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने महेश खोते नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अकोला में राष्ट्रीय महामार्ग पर बुरगांव थाना अंतर्गत कोलंबी बस स्टॉप के पास 2 दुपहिया वाहनों के बीच हुई भिड़ंत में एक व्यक्ति की जान चली गई। मृतक का नाम धर्मेंद्र पाटिल बताया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।